हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 8 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। देखिए बहुत आसान है। देखिए स्टूडेंट, ये आपका एक रूल है कि अगर मैं 1 से लेके लगातार यानी एक के बाद एक सारे ऑड नंबर को लिख दूं तो जितने ऑड नंबर रहेंगे आपका फाइनल आंसर क्या होगा, उसी का स्क्वायर। सर आपने क्या कहा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर 1 से लेके लगातार, समझिएगा 1 से शुरू करना है और एक के बाद एक ऑड नंबर रहेंगे। अगर 1 से लेके लगातार एक के बाद एक ऑड नंबर लिखे हैं तो जितने ऑड नंबर रहेंगे फाइनल आंसर क्या होगा, उसी का स्क्वायर। चलिए इसको इंप्लीमेंट करके मैं आपको बताता हूँ, समझ में आएगा। जैसे देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। देखिए 1 से लेके लगातार 15 तक सारे ऑड नंबर हैं। ठीक है, अब इन सबको आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ के आप तो बता ही सकते हो, लेकिन रूल क्या कहता है, कितने ऑड नंबर दिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑड नंबर दिए हैं ना, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 8 का स्क्वायर। बस यही बताना था आपको। 8 का स्क्वायर आप जानते हो, 8 और 8 को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है बेटा, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। अब यहाँ देखिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि 1 से स्टार्ट हो और लगातार हो, बीच में कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे देखिए 1 से लेकर स्टार्ट हुआ 29 तक, बीच में लगातार हैं सब, देख सकते हैं आप। ठीक है, 1 से लेकर लगातार सारे ऑड नंबर हैं, इवन नहीं होने चाहिए। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है ना, 15 ऑड नंबर हैं। तो ये फाइनल आंसर क्या होगा, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर कितना आएगा, 225। समझ में आया बेटा, क्लियर है अच्छे से। चलो 7th वाला देखो, एक्सप्रेस 64 एज अ सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स। 64 को एज अ सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स तो कर सकते हो पहले ही वाले की तरह। ठीक है, बस ये चीज़ लिखना है आपको 64, लेकिन जो आपको यहाँ पे नंबर दिया है ये पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है। जैसे 64 किसका है, 8 का स्क्वायर है ना, तो देखो तो 8 लगातार हमें क्या लेने होंगे, ऑड नंबर लेने होंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 एंड +15। ठीक है बेटा, कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब देखो 7th का सेकंड वाला देखो, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। ओके, अब देखो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है। ठीक है, तो लगातार आप क्या करोगे, 11 ऑड नंबर लिख दो। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 और +21। गिन लो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके बेटा, क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कहता है। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। यानी समझिएगा बेटा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 का स्क्वायर। क्या कह रहा है बेटा, 19 का स्क्वायर। देखिए यानी 19 के स्क्वायर का जो आंसर होगा उसको आपको 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के सम के फॉर्म में दिखाना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा। पहले हम यहाँ लिखेंगे 19 का स्क्वायर होता क्या है। अगर आप 19 को 19 से मल्टीप्लाई करने को तो आंसर कितना आएगा, 361 आएगा। ठीक है, यानी 361 को हमें 2 नंबर को जोड़ के रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो वो होता कैसे, समझो ज़रा सा। इसका सीधा सीधा रूल है कि आपका जो पहला नंबर होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर n दिया है। क्या दिया है, कोई नंबर n दिया है। लेट से नंबर
मान लीजिए आपके पास कोई नंबर क्या है, n है, तो अगर हमें इस n का स्क्वायर रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें इस n नंबर का स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर रिप्रेजेंट करना है, तो पहला नंबर क्या होगा आपका, वो होगा आपका n स्क्वायर -1/2, और जो आपका सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर +1/2। समझ में आया बेटा? बस वही चीज़ है, यहाँ पे आपको n की वैल्यू क्या दी है, 19 दी है क्वेश्चन में। ओके, निकाल लो बेटा सोल्यूशन लिख के फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये मैंने आपको रूल बताया है। फर्स्ट नंबर क्या होगा ज़रा बताओ बेटा, अब तो बता ही सकते हो आसानी के साथ। ओके, देखो n की वैल्यू आपकी क्या है, 19 है, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 19 का स्क्वायर -1/2। 19 का स्क्वायर कितना होगा, 361 -1/2, ये हो जाएगा 360/2। रिड्यूस कर लो, आंसर कितना आएगा, 180। ओके बेटा, क्लियर है? सेकंड नंबर भी निकाल लो, सेकंड नंबर भी यही होगा, क्या होगा, 19 का स्क्वायर +1/2, ये हो जाएगा 361 +1/2, यही होगा ना, निकाल लें यहाँ पे, हो जाएगा 362/2। रिड्यूस कर लो, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 181। ओके, यानी आप 360 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉरी 361 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 180 और 181 को जोड़कर, कुछ इस तरीके से। समझ में आया बेटा, आप क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था, जो 19 का स्क्वायर है उसका जो भी आंसर आएगा, वैसे 361 है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 180 + 181। ओके, अब वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, अब तो निकाल ही लोगे आप। फर्स्ट नंबर क्या होगा, 33 का स्क्वायर -1/2। 33 का स्क्वायर चलिए जल्दी से पता लगा लेते हैं, आंसर कितना आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आंसर आएगा यहाँ पे 1089। तो ये हो जाएगा 1089 -1/2, 1088/2, रिड्यूस कर देंगे, कितना आएगा, 544 आएगा। उसी तरीके से आप सेकंड नंबर निकाल लो, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा ज़रा बताओ, 33 का स्क्वायर -1/2, 1081, ठीक है, +1 होगा यहाँ पे, +1/2 हो जाएगा 1082/2। रिड्यूस कर देंगे, कितना आएगा आपका आंसर, एक मिनट, 1089 होगा बेटा, 9 है ना, वही मैं सोच रहा हूँ, तो ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है, 1090। रिड्यूस करेंगे, कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 545। यानी आप 1089 को क्या लिख सकते हो, 1089 को आप यहाँ लिख सकते हो 544 + 545। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से? चलो थर्ड वाला देखो, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 47 का स्क्वायर -1/2। अच्छा, 47 का स्क्वायर होता क्या है, ज़रा ये चेक कर लो एक बार। सॉरी बेटा, 47 का स्क्वायर होता है 2209, ठीक है, ये हो जाएगा 2209 -1/2, 2208/2 हो जाएगा। रिड्यूस कर लो, कितना आएगा, 1104 आएगा। इसी तरीके से सेकंड नंबर आप निकाल लो, 47 का स्क्वायर +1/2 हो जाएगा 2209 +1/2, 2210/2, आंसर कितना आएगा, 1105। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 2209, ये आपका आ गया 2204 + 1105, ठीक है, 1104 + 1105। ओके बेटा, क्लियर है? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कंटेनिंग 5 इन इट्स यूनिट्स प्लेस। कह रहा है इन सभी नंबर का स्क्वायर पता लगाना है। अब जाहिर सी बात है, स्क्वायर पता लगाना तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन बुक में एक तरीका दिया है, उस तरीके से पता लगाना है, ठीक है, ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो आप। कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस में 5 होना चाहिए, तो इन तीनों ही पार्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है आपके, 5 है, 305 में भी 5 है, 45 में भी 5 है, 525 में भी 5 है यूनिट प्लेस पे, ठीक है। चलिए तरीका बता देता हूँ आपको। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, A5 करके, यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए, तो इसका जो फाइनल आंसर होता है वो होता है
a+1 आगे 100 का मतलब क्या है, आगे जो भी लिखा रहेगा उसके आगे डबल ज़ीरो लगा देंगे +5। ये तरीका होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रिक है, मेथड है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ट्रिकी है, मेथड तो होगा नहीं। मेथड तो वो है ट्रेडिशनल मेथड, जैसे हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था, ठीक है। देखो सोल्यूशन देखो, अब हो जाएगा, आसान है। देखो ए की जगह यहाँ पे क्या है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4 +1, 100 का मतलब डबल ज़ीरो और +5, ठीक है। तो हो जाएगा 4 × 5, 4 + 1 5, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसके आगे डबल ज़ीरो लगा देंगे और प्लस, ठीक है। 5 लिखा है क्या, 25 होता है, ठीक है। 25 होगा, 5 गलती से लिख दिया, 25 लिखेंगे आगे। 4 5 ज़ा 20, 20 के आगे डबल ज़ीरो लगा दो और +25 लिख दो। आंसर कितना आएगा, 2025। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देख लो, मैंने यहाँ पे 5 गलती से लिख दिया था बेटा, 25 होता है, ठीक है। a+1, 100 का मतलब आगे डबल ज़ीरो लगाएंगे और +25। ए की जगह यहाँ 4 था, तो 4 × 4 + 1 यानी 5, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, आगे डबल ज़ीरो लगा दिया तो 2000 बन गया, +25, तो 2025 आपका आंसर आ गया। ओके, ये वाला करते हैं, देखो सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे ए की जगह आप 30 है, इस बात का ध्यान रखना। ए की जगह क्या है, यहाँ पे आपका 30 है, तो हो जाएगा 30 × 30 + 1, जो भी आंसर आएगा डबल ज़ीरो +25, ठीक है। तो 30 × 31 डबल ज़ीरो +25। 30 और 31 को बेटा मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा, 930 डबल ज़ीरो +25, आंसर आ गया 93025। ओके बेटा, क्लियर है। उसी तरीके वाला भी निकाल लो, सोल्यूशन देख लो, आसान है। 525 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए की जगह 52 है, तो हो जाएगा 52 × 52 + 1 डबल ज़ीरो +25, तो हो जाएगा 52 × 53, 52 होगा यहाँ पे, डबल ज़ीरो +25। 52 को 53 से क्या करो बेटा, मल्टीप्लाई कर लो। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2756 डबल ज़ीरो +25। फाइनल आंसर कितना आ गया, 2756 एंड 25। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके बेटा, तो ये ट्रिक का इस्तेमाल करके हमने उन नंबर का क्या निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया जिनके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। ओके, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से ले लो बेटा। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए समझिएगा, आसान है ये भी। कह रहा है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। अच्छा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 नंबर का समूह होता है या ग्रुप होता है, जिसको अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करें बाय द फार्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वो आपका कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो बेटा। साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के समझा देता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल पता है जिसकी 3 साइड होती है। अगर ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीनों साइड होती हैं इनके स्पेशल नाम होते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है AC, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। नीचे वाली साइड को या जिस पर आपका ट्रायंगल बना हुआ है इसको बेस कहते हैं। हाइपोटेनस बेस के अलावा जो साइड बची इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ डिकुलर, परपेंडिकुलर। तो एक पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना है। उन्होंने कहा कि जब भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा तो हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब ये रूल है किसके लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। दिया किसने था, पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने। इसलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था।
तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी फॉर्म्ड होगा तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम आप कह सकते हो। पहला दिया है 8, यानी आपको एक नंबर दिया है और इस नंबर की हेल्प से आपको 3 नंबर का क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, जो इसमें पुट करके इस इक्वेशन में सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, अच्छा एक बात आपको और बता दूं, मैंने नहीं बताया, हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। पता कैसे लगाते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट वाली होती है। नीचे वाली इसको बेस कहते हैं, हाइपोटेनस बेस के अलावा जो बची यानी कि AB, इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से। चलिए देखिए, बुक में जो तरीका दिया है उसी तरीके में हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पता करने के लिए बुक में तरीका दिया है कि जब भी आपको कोई एक नंबर दिया रहे तो ये फॉर्म का होता है m² -1, 2m, m² + 1। यही 3 नंबर होते हैं जिसको उठाकर आप अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, यानी इस इक्वेशन के लिए यही 3 नंबर ट्रू होंगे। ठीक है, सेटिस्फाई करेंगे जो इस इक्वेशन को, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। जानता हूँ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी बताऊँगा क्वेश्चन करके तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए समझिएगा बेटा, आपको समझना अच्छे से। आपको 8 दिया है, अब 8 को आप चाहे तो m² -1 के इक्वल रख दें, चाहे 2m के इक्वल रख दें, चाहे m² + 1 के इक्वल रख दें, आंसर आपको तीनों फॉर्म में मिलेगा। लेकिन ए भाई साहब बंद करो यार, समझ में नहीं आता बना रहे हैं। तो बेटा जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 8 को हम m² -1 के इक्वल भी रख सकते हैं, 2m के इक्वल भी रख सकते हैं और m² + 1 के इक्वल भी रख सकते हैं। लेकिन हम पुट उस नंबर के साथ करेंगे जिसमें आपका आसानी पड़े। ठीक है, अगर मैं 8m को 2m के इक्वल पुट कर देता हूं तो वहां से मुझको m की वैल्यू एक होल नंबर में मिल जाएगी। उसके बाद हम m² -1 भी निकाल लेंगे, m² + 1 भी निकाल लेंगे। ओके बेटा, चलो पुट कर देते हैं। 2m की वैल्यू क्या पुट कर दिया, 8 पुट कर दिया, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, 8/2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, m की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 आ गई। ओके, क्लियर है अच्छे से। अच्छा, m की वैल्यू 4 आ गई। अगर m की वैल्यू 4 आ गई तो आप ये वाला नंबर भी पता लगा सकते हो, m² -1 निकालो ज़रा क्या आएगा, यानी 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर होता है 16, -1 करेंगे आंसर कितना आएगा, 15। उस तरीके से आप m² + 1 भी निकाल सकते हो। m का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर + 1, यानी 16 + 1 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी देखो आपको 3 नंबर पता चल गए। m² -1 की वैल्यू कितनी है, 15 है, कॉमा 2m की वैल्यू कितनी है, इसको तो आपने पूरा 8 के बराबर ले लिया है तो ये 8 हो जाएगा। m² + 1 की वैल्यू कितनी है, 17 है। ठीक है, तो ये आपके 3 नंबर हो गए जो कि आपका पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे या पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, लिखा कैसे जाएगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है ये आपकी हाइपोटेनस होती है। इन तीनों में सबसे बड़ी साइड क्या है, 17 है, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर आप किसी को भी ले सकते हो, चाहे 8 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर लिख दो, चाहे 15 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया बेटा अच्छे से। इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हो लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये तीनों नंबर पता लगाने थे। ठीक है, चलो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। 3 नंबर कौन से होंगे बेटा, m² -1, 2m और m² + 1, यही 3 नंबर होंगे ना। अच्छा, समझना बेटा अच्छे से। अगर अब मैं यहाँ पे 2m की वैल्यू 15 रखूँगा तो आंसर तो उस केस में भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा बड़ा पड़ेगा आंसर। ठीक है, और हमें करना क्या है, हमें हमेशा आंसर छोटे से छोटा लाना है। ठीक है, यानी आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट में या अंडर रूट में नहीं जाना है। तो अगर मैं m² -1 की वैल्यू 15 रख दूँ तो यहाँ से हमको आंसर होल नंबर में पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, m² -1 को अगर आप 15 रखेंगे
प्लस -1 जब इस साइड शिफ्ट होगा तो +1 हो जाएगा, 15 में जाके +1 ऐड होगा 16 हो जाएगा। m की वैल्यू क्या आ जाएगी √16। 16 किसका स्क्वायर होता है, अभी आपने पढ़ा था किसका होता है, 4 का होता है। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, ये सब तो आप जानते हो, बता चुका हूँ पहले भी। अच्छा, m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर m की वैल्यू 4 आ गई तो आप 2m की वैल्यू निकाल लो। 2m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 4 यानी कि 8, और m² + 1 की वैल्यू भी निकाल लो, m² + 1 क्या हो जाएगा। m की वैल्यू आई थी कितनी, 4 आई थी, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 + 1 कितना हो जाएगा 17। तो देखो बेटा आपको 3 नंबर पता चल चुके हैं। m² - 1 को तो आपने 15 ही मान लिया था, तो 15 हो जाएगा, कॉमा 2m की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, कॉमा। ठीक है ना। अब देखो m² + 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक है, तो देखो बेटा चाहे 15 लेके हमने निकाला तो भी सेम आंसर आया है, 8 लेके हमने निकाला तो भी सेम आंसर आया है। अब मेरी बात समझना बहुत अच्छे से, बुक में आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है ज़रा समझो। हम लोगों ने m² - 1 को 15 माना है, बुक में शायद 2m को 15 मान लिया हो, या m² + 1 को 15 मान लिया हो। ठीक है, तो यानी एक सेट से जो आपका एक नंबर है, इससे 3 आपके सेट बन सकते हैं। एक सेट ये होगा और 2 सेट और डिफरेंट होंगे। डिफरेंट सिनेरियो कब बनेगा, जब आप शुरुआत किससे करोगे। हमने यहाँ m² - 1 की वैल्यू 15 मान के किया है, आप नेक्स्ट केस में 2m की वैल्यू 15 मान के करो, और उसके बाद थर्ड केस में m + 1 की वैल्यू 15 मान के करो, तो आपको यहाँ पे 3 सेट मिलेंगे 15 नंबर के लिए। ऐसे ही 8 के लिए भी आपको 3 सेट मिलेंगे। ओके बेटा, क्लियर है। चलो वैसे इसको भी मान लेते हैं। चलिए 3 नंबर क्या होंगे, m² - 1, 2m, m² + 1। ठीक है, देखो m² - 1 = 63 होगा, -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा m² = 64, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा, m की वैल्यू आ गई 8। ओके, समझ में आया ना। चलो 8 आ गई, 2m निकाल लो। 2m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 8 कितना होगा, 16 हो जाएगा। m² + 1 की वैल्यू निकाल लो। m की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर + 1 यानी 64 + 1 कितना आएगा 65। यानी आपको यहाँ पे भी 3 नंबर पता चल गए। m² - 1 को तो आपने 63 ही माना था, वेल गुड। 2m को क्या माना था, 16 माना क्या था, 2m की वैल्यू 16 आई थी, कॉमा m² + 1 की वैल्यू कितनी आई है, ज़रा देखिए 65 आई है। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया पहले ये बताओ अच्छे से। ओके, वही सेम चीज़ यहाँ भी कर लो। ठीक है, जगह नहीं है तो यहाँ से, जगह तो है, ऐसी बात नहीं है। m² - 1, 2m, m² + 1। यहाँ पे आप 2m मानो, 2m की वैल्यू 40 मानो, कितने मानो, 2m की वैल्यू 40। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 40/2 कितना हो जाएगा बेटा, ओहो 80 है क्या, ठीक 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 80 है, इसको आप 80 कर लो। 80/2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 40 आएगा। m की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 40 आ गई, सॉरी 40 आ गई। ठीक है, तो m² - 1 निकाल लो आप। एक मिनट बेटा, m² - 1 वैसे ये ठीक तो है, लेकिन इस केस में आंसर बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, अगर आप m² - 1 = 80 मानते तो वहाँ से m की वैल्यू 9 मिल जाती, तो उस केस में आंसर छोटा आता। ठीक है, तो ये आपके ऊपर, आप क्या मान रहे हो। अब हमने ये मान लिया तो हम इसी के ऊपर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर ठीक रहेगा उस केस में भी। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपका आंसर बुक के पीछे से मैच ना करे तो इसका मतलब आप 3 से टोटल बनेंगे, आपने कोई एक से निकाला होगा, 2 ठो दिया नहीं है, तो यानी जो आपका आंसर आया है वो कोई 2 में से एक होगा, यही मतलब तो है ना। चलो m² - 1 यानी 40 का स्क्वायर -1, 40 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 1600 -1 कितना आएगा, 1599 आएगा। ओके, अच्छा और क्या आएगा आपका, m² + 1, ये होगा 40 का स्क्वायर +1, ये हो जाएगा 1600 + 1 कितना आ जाएगा, 1601 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर कौन सा बनेगा, ज़रा बताओ बेटा, 3 नंबर कौन सा बनेगा। m² - 1 की वैल्यू आई है 1599, ठीक है, कॉमा 2m की वैल्यू कितनी आई है, 80 आई है, कॉमा और m² + 1 की वैल्यू कितनी आई है, 1601 आई है। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से।